टेस्ट में 2-3 ऐसे क्वेश्चन थे जो एज़ पर एग्ज़ामिनर बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे और मैं वो आपको बताता हूँ बेटा क्वेश्चन कौन-कौन से थे। ये सारी चीज़ें स्पेशली ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इट वाज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बेटा। अगर किसी बच्चे ने मिस्टेक की है, पहला टेस्ट था, ऑब्वियसली हम और भी टेस्ट लेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज हमारा ये यूनिट ख़त्म होगा तो हम और भी टेस्ट लेंगे। पहले नंबर पे बेटा हमारे पास एग्ज़ामिनर ने ये फर्स्ट क्वेश्चन मैं आंसर इसलिए मैंने वैसे आंसर आपके साथ डिस्कस भी किए थे, सॉरी शेयर भी किए थे, लेकिन मैं सिर्फ़ क्विकली कुछ आंसर बताता जाऊँगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। Cl3 35 पॉज़िटिव चार्ज। अब बेटा क्लोरीन का प्रोटॉन नंबर आप चेक करें पीरियोडिक टेबल से तो आपको पता है 17 है, 35 इसका न्यूक्लियर नंबर है, तो 18 बेटा आपके पास इलेक्ट्रॉन आ गया जी। अब पॉजिटिव चार्ज सॉरी 18 आपके पास न्यूट्रॉन आ गया, आई एम रियली सॉरी, इसलिए हमने ए और बी को एलिमिनेट कर दिया। पॉजिटिव चार्ज से मुराद है Cl इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन, तो 17 में से एक माइनस करें 16 बन जाएगा, तो सी आपके पास बेटा इसका आंसर था ये। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट बेटा आपके पास? द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ आर्गन बेटा। अब बेटा आप अगर पीरियोडिक टेबल को देखें, आयोनाइजेशन एनर्जी और ये सारी चीज़ें, तो सबसे पहले तो आपने इन एलिमेंट्स की पोजीशंस को देखना है कि हमारे पास किस एलिमेंट की क्या पोजीशन है। क्लोरीन का प्रोटॉन नंबर 17 होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आर्गान बेटा आपके पास प्रोटॉन नंबर 18 होता है। अब सबको पता है अलोंग द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है कि बेटा डिक्रीज होती है? बताइएगा बेटा जल्दी से। अलोंग द पीरियड कुछ एक्सेप्शन भी थी? जी बेटा, अलोंग द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये वाली इंफॉर्मेशन रॉन्ग है। द सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कैल्शियम इज मोर देन सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम। अब ये डाउन द ग्रुप है, दोनों सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रही हैं। डाउन द ग्रुप हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल इंक्रीज होती हैं, साइज इंक्रीज हो रहा होता है, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा होता है आपके पास, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होती है। सो दिस ऑप्शन इज आल्सो रॉन्ग। द सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सल्फर इज इक्वल टू दिस फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अब देखें बेटा, दो चीजें यहाँ पे देखनी है। पहली चीज, सल्फर की जब हम सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं तो इसका मतलब है हम एस प्लस से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितनी हैं बेटा? 15। क्यों? पॉजिटिव चार्ज है। फास्फोरस प्रोटॉन कितनी है? 15, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 15। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम है, बट इफ यू लुक केयरफुली, यहाँ पे 16 प्रोटॉन है, यहाँ पे 15 प्रोटॉन है। ऑब्वियसली 16 प्रोटॉन हैव मोर इनवर्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो सल्फर की सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी फास्फोरस की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से ग्रेटर होगी। द एट्थ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन। अब इसमें भी वही कंसेप्ट है। क्लोरीन की जब आप एट्थ आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हो, इसके ऊपर चार्ज 7 प्लस होगा, इलेक्ट्रॉन 10 आ गए। आपके पास नियॉन, इसमें भी बेटा इलेक्ट्रॉन 10 है। दोनों में इलेक्ट्रॉन सेम है, लेकिन इस केस में आपके पास प्रोटॉन कितनी है बेटा? 17। ऑब्वियसली 17 प्रोटॉन काज मोर इनवर्ड अट्रैक्शन एज कंपेयर टू 10 आपके पास प्रोटॉन, तो के दोनों में इलेक्ट्रॉन सेम है, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू मच मोर ग्रेटर होगी। तो दिस इज द राइट आंसर। तो ये बेटा हमारे पास है। अब बेटा मैं आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल डिटेल में बताऊंगा, ठीक है जी। आप में से भी कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन गलत था, कुछ बच्चों का ठीक भी था। ऐसा कोई मसला नहीं। अब मुझे नहीं पता ठीक की क्या रीज़न है। ऑब्वियसली आप लोगों ने हार्ड वर्क किया होगा, हो सकता है किसी ने गेस वर्क भी किया हो, तो इसलिए मैं एक-एक चीज़ आप लोगों को क्लियरली बताऊँगा बेटा। हमने जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बेटा उसे अंडरलाइन कर रहे हैं। एक्स हैज़ 6 मोर प्रोटॉन देन वाई। पहली चीज़, एलिमेंट एक्स के पास प्रोटॉन 6 मोर है।
और अब बेटा की पॉइंट समझिएगा, विच स्टेटमेंट मस्ट बी करेक्ट। मस्ट इज रिटन इन द बोल्ड लेटर, यानी इन एवरी कंडीशन दिस स्टेटमेंट मस्ट बी करेक्ट। अब बेटा ऑप्शन नंबर वन में वो कह रहे हैं कि एलिमेंट वाई हैज वाई इज स्मॉलर देन एलिमेंट एक्स। अब बेटा थोड़ा सा आपने मेरी इस बात को समझना है। हमारे पास ना दो ऑप्शन है। कौन कौन सी दो ऑप्शन है बेटा? लेट से मैं यहाँ पे आपके सामने कर लेता हूँ सोडियम, प्रोटॉन नंबर इज 11, बल्कि इससे भी सोडियम से भी हम आसान कर लेते हैं और ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। बेरिलियम आपके पास ही, प्रोटॉन नंबर इज 4 आपके पास। इसमें 6 ऐड करें बेटा, तो आपके पास नियॉन आ जाता है, प्रोटॉन नंबर 10 आ जाता है। इसमें 6 ऐड करें बेटा आपके पास, तो सल्फर आ जाता है, प्रोटॉन नंबर 16 आ गया। ये हमने 6 ऐड किया। अब बेटा बेरिलियम से नियॉन की तरफ जाएं, अगर हम यहाँ पे कह रहे हैं ना एक्स हैज 6 मोर प्रोटॉन, नियॉन का साइज तो नो डाउट बेरिलियम से स्मॉल है, अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर हम सल्फर की बात करें, इसको मैं एक्स कर दूं, लेट से इसको मैं वाई कर दूं, तो सल्फर का साइज नियॉन से ग्रेटर है। क्यों? सल्फर में 3 इलेक्ट्रॉनिक शेल है, नियॉन में 2 इलेक्ट्रॉनिक शेल है। सो व्हेन वी आर यूजिंग द टर्म मस्ट, दैट इज नॉट एप्लीकेबल ओवर हियर। अगर तो मेरे पास एक ऑप्शन ये है, बेरिलियम को मैं वाई करूं और नियॉन को बेटा मैं एक्स करूं, तब ये इंफॉर्मेशन ठीक है। लेकिन अगर मैं नियॉन को वो करता हूं वाई, एलिमेंट वाई आपके पास जो है, और सल्फर को बेटा मैं एक्स करता हूं, तो देन दिस इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग। तो ये वाली इंफॉर्मेशन रॉन्ग है। एक्स एंड वाई आर इन द सेम ग्रुप। मैंने आपके सामने ये 3 कॉम्बिनेशन लिखे हैं, दे आर नॉट इन द सेम ग्रुप। ये इंफॉर्मेशन वो एक्स एंड वाई आर इन द सेम पीरियड हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। दिस इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग। अब एक तो आ गया बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, ऑटोमेटिकली आंसर बी आ गया। लेकिन जाहिर है हमने यहाँ पे एलिमिनेशन नहीं करना, हम यहाँ पे अपने कंसेप्ट को प्रॉपरली लर्न करेंगे बेटा। अब बेटा आपके पास ना ये कह रहे हैं कि एक्स हैज 6 मोर प्रोटॉन देन वाई। वाई कोई भी नंबर कंसिडर कर लें जो आपका दिल करे। लेट से हम कहते हैं कि हाइड्रोजन इज वाई। आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हो जो आपका दिल करे। एक्स हैज 6 मोर प्रोटॉन, इसमें 6 ऐड करें बेटा। अब जब आप 6 ऐड करेंगे, तो ये बेटा नाइट्रोजन आ गया, प्रोटॉन नंबर 7, ये एक्स आ गया। अगर आप नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 5। एक्स हैज अ फुल शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। पहले शेल में क्या है बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन, एंड 2 इलेक्ट्रॉन क्या है? फुल शेल है, क्योंकि पहले शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते। आप किसी भी एलिमेंट को वाई कंसिडर करें, जो आपका दिल करे। 100% श्योरिटी है कि एक्स का जो प्रोटॉन नंबर होगा वो 6 यूनिट ज्यादा होगा, मीन 2 से ग्रेटर होगा। क्योंकि देखो ना, 6 मोर प्रोटॉन, तो 2 से तो ज्यादा होगा बेटा। अगर वो 2 से ज्यादा है, इसका मतलब है जैसे यहाँ पे हमने किया कि इसको सबसे लोएस्ट हाइड्रोजन कंसीडर किया, इसको हमने 7 कर लिया। अगर आप इसको हीलियम कंसीडर करते 2, तो दूसरा आपके पास ऑक्सीजन आ जाता। सो वट एवर इज द एक्स, इसका जो पहला इलेक्ट्रॉनिक शेल है, दैट इज मस्ट कंप्लीटली फिल्ड। नाउ ओवर हियर दिस इज द टर्म मस्ट, इसलिए बेटा हम बी ऑप्शन को कंसिडर करें। अब बेटा मुझे बताइएगा, किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, तो बेटा आप मुझे बता सकते हो, मैं भी आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। नहीं है बेटा, इसलिए मैंने बार बार फोकस किया मस्ट के ऊपर कि मस्ट क्या है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा ये तकरीबन बच्चों का वो ठीक था, कोई ऐसा मसला नहीं था। 4 है, विच स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन इज करेक्ट। आपके पास
कार्बन में 1s2 is the lowest energy state. The occupied orbital of lower energy is spherical. S जो होता है वो बेटा हमारे पास spherical shape होता है, अब सबको आइडिया है। अच्छा, ये भी तकरीबन बच्चों का ठीक था। अ, एक आध बच्चे ने यहाँ पे मिस्टेक की थी, खैर मैं वो बता देता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब बेटा अगर हम इसकी बात करें, द एलिमेंट सल्फर, अब सबसे पहले आपने देखना है कि सल्फर जो है, इसका बेटा वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, किस ग्रुप से बिलोंग करता है। सल्फर का प्रोटॉन नंबर है 16, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है कि आफ्टर रिमूवल ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन, 7th electron will be removed from the inner electronic shell, so there will be big difference between 6th and 7th ionization. ये बेटा हम लोगों ने पढ़ा था, how by using successive ionization energy we can predict the group number। तो ये बेटा हमारे पास वो कंसेप्ट आ जाता है। अच्छा, ये हर एक बच्चे का ठीक था, इसलिए मुझे ये डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं है बेटा जी। ठीक है जी। रिलेटिव एटॉमिक मास भी हर एक का ठीक था, इसमें भी कोई डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ़ एक आध स्टूडेंट था जिसने एक छोटी-सी मिस्टेक की थी, खैर मैंने वहाँ पे वो मेंशन भी कर दिया था। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो बोल्ड में लिखा हुआ है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अब कुछ स्टूडेंट ने, 1-2 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 4 डेसिमल प्लेस तक आंसर दे दिया था। दैट वाज़ द मिस्टेक। बाकी बेटा मेजॉरिटी बच्चों ने ठीक कंसीडर किया। एक बच्चे ने इसकी अलबत्ता कैलकुलेशन भी बिल्कुल स्टार्ट में ही गलत कर दी थी। मैं थोड़ा-सा आपको बता देता हूँ बेटा जी। यहाँ पे देखें ना बेटा, आपके पास एग्ज़ामिनर हमसे पूछ रहा है जी कि ये जो हमारे पास 6 आइस आपके पास है, गैलियम 69 की आपने परसेंटेज अबंडेंस। तो देखो बेटा, इस गैलियम को अगर हम x% कह दें, गैलियम 71 क्या होगा, 100 माइनस x%। अब बेटा हम सबको पता है कि इसका रिलेटिव एटॉमिक मास, मैं सॉरी डायरेक्ट लिख रहा हूं, 69.723 इज इक्वल टू isotopic mass of first isotope 68.926 into x plus isotope mass of second isotope 925 into 100 minus x डिवाइडेड बाय 100, और फिर बेटा आप परसेंटेज निकाल लेते हो। ठीक है, मेरे पास अभी मार्किंग स्कीम नहीं है बेटा, आप लोगों ने वो देखा होगा, नहीं मेरे पास फिलहाल कैलकुलेटर है, हम इसको फिलहाल छोड़ देते हैं बेटा, लेकिन आप वो कर लेंगे। ये सवाई एक स्टूडेंट की जिसने इस वर्किंग में मिस्टेक की, और एक स्टूडेंट ने 4 सिग्निफिकेंट फिगर के बजाय 4 डेसिमल प्लेस लिखा था, बाकी रेस्ट ऑलमोस्ट एवरीवन गेट द स्कोर। आइसोटोप, अच्छा, ये तकरीबन सबका आंसर ठीक था। मैंने तकरीबन इसलिए कहा है कि केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओनली वन ऑफ यू रोट प्रोटॉन नंबर एज वेल, हमें प्रोटॉन की जरूरत नहीं होती। एक स्कोर का ही क्वेश्चन है, अपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करनी थी, ग्रुप की भी जरूरत नहीं होती। बाज बच्चों ने ग्रुप भी लिखा था। द मेन थिंग इज दैट वी आर हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, या सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज। ये एक स्टूडेंट ने मिस्टेक की, सिर्फ एक ने क्या किया बेटा, पोटाशियम के बजाय फास्फोरस, यहाँ पे पी उसने लिख दिया था, और प्रोटॉन नंबर इज 15। ये बेटा आपके पास रॉन्ग है, पोटाशियम के होता है, प्रोटॉन नंबर इज 19। ये बेटा थोड़ी सी एक चीज है जिसको आपने लाजमी देखना है। इसके बाद बेटा ये 2 स्कोर का क्वेश्चन था, ये तकरीबन सब बच्चों ने वो किया, क्योंकि ग्रुप 1 है, वैलेंस शेल कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन, यू कैन क्लियरली सी दिस थिंग। आफ्टर लॉस या रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन देयर इज ए बिग डिफरेंस, मीन द सेकंड इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम इनर इलेक्ट्रॉनिक शेल। एनीहाउ, ये आप लोगों को मिस्टेक का पता चल गया, अगर किसी बच्चे ने की है तो वो थोड़ा-सा आइडिया हो गया। ये एक थोड़ी-सी लिटिल बिट मेरे लिए वो थी फास्फोरस वाली, अ, उन्होंने पोटेशियम के बजाय पी यूज़ कर लिया। बेटा डेटा बुकलेट पुराने पेपर में टर्म यूज़ होती थी, नए पेपर में एग्ज़ामिनर हमारे पास जो है डेटा बुकलेट के बजाय जो रिक्वायर्ड डेटा होता है वो साथ में प्रोवाइड करता है। इसलिए अगर आपको किसी पुराने पेपर में नज़र आए तो कोई कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे डेटा बुकलेट से मेजॉरिटी केसेस में मीन कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल की। एग्ज़ामिनर कह रहे हैं कि आपके पास अ, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब बेटा 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो, अब
बाज़ बच्चों ने ना 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से मुराद 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया और बी ऑप्शन कंसीडर किया व्हिच वाज़ रॉन्ग। अगर आप प्रोटॉन नंबर 5 की बात करते हो तो इट इज़ 1s2, 2s2, 2p1, p के 3 ऑर्बिटल हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर हम इसकी बात करें बेटा 1s2, 2s2, 2p6, ये आपके पास 10 3s2 एंड 3p1, तो अगेन दिस इज रॉन्ग। अगर 15 की बात करें तो ये बेटा हम ऑलरेडी भी कर चुके हैं, ये वैसे फास्फोरस होता है। 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p3। अब बेटा p में 3 आपके पास इलेक्ट्रॉन है, p के 3 ही ऑर्बिटल होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिटल, एवरीवन इज हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये बेटा आपके पास आ गया। अच्छा, इस क्वेश्चन में फिर 1-2 बच्चों ने चार्ज की मिस्टेक कर ली। क्या मतलब बेटा? देखो, आपके पास X पॉजिटिव आयन कंटेन 8 प्रोटॉन। प्रोटॉन नंबर इज आइडेंटिटी ऑफ एनी एलिमेंट। प्रोटॉन नंबर कभी भी चेंज नहीं होता। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इट मीन इट इज लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। इसके पास 8 ही इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। पॉजिटिव चार्ज मीन लूजिंग। रिमेनिंग 7 बच गए। 7 की आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखनी थी। ये बेटा हमारे पास आंसर था। यानी मैं आप लोगों को वो चीज़ें बता रहा हूँ जो मेरे ख़्याल में कुछ केयरलेस मिस्टेक में इसके लिए वर्ड यूज़ करूँगा, लेकिन ख़ैर है, पहला टेस्ट था, कोई मसला नहीं। 9 क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम था बेटा? यहाँ पे आपके पास डायग्राम शो द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ लोएस्ट एनर्जी स्टेट, मेन ग्राउंड स्टेट की हम बात कर रहे हैं। In the presence of empty orbital of same energy, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है। दिस इज रॉन्ग बेटा। आपके पास ये लोअर एनर्जी है 2p, इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट नहीं जा सकता। सेम इज द केस यहाँ पे बेटा आपके पास ये सारी की सारी रॉन्ग ऑप्शन है। बी इज द राइट ऑप्शन बेटा आपके पास। है बेटा कोई कंफ्यूजन? ये भी एक आध बच्चे ने गलत किया होता है। जब मैं बार बार वो नहीं कहूंगा कि कितने बच्चों ने गलत किया हुआ था, बस वो आप लोगों को आइडिया होगा जिस जिसने जो मिस्टेक की है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें, ग्रुप 14 की हम बात कर रहे हैं। ग्रुप 14 से मुराद है कि हमारे पास आफ्टर लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन, यानी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, फिर इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, मीन बिटवीन फोर्थ एंड फिफ्थ आयोनाइजेशन एनर्जी देयर इज ए बिग डिफरेंस। हम सिर्फ और सिर्फ फोर्थ और फिफ्थ को देखते हैं। ये देखिएगा बेटा, ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये देखिएगा, यू कैन क्लियरली सी दिस थिंग कि यहाँ पे आपके पास गैप सडनली इंक्रीज हो रहा है। तो इट मीन सी वाज द ऑप्शन बेटा आपके पास। 11 वाज ए चैलेंजिंग क्वेश्चन, और मैं 11 बेटा आपको डिटेल में बताता हूँ ताकि आपको पता चले कि 11 में क्या मिस्टेक है बेटा। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 11 को हम थोड़ा सा गौर से पढ़ते हैं बेटा, बल्कि इसको ना 11 को मैं थोड़ी देर के लिए, एक लम्हे के लिए रोक देता हूँ, और हम यहाँ पे पीरियड 3 का पहले बेटा ग्राफ बनाते हैं। हमने फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट डिस्कस किया था। मैं वो बेटा ग्राफ बना रहा हूँ। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, unit is kilojoule per mole. Over here we are writing प्रोटॉन नंबर। और अगर आपको याद हो, हमने सोडियम से बात की, सोडियम मैग्नीशियम। मैं यहाँ पे जानबूझ के इतनी डिटेल इसलिए बता रहा हूँ कि आपको इन फ्यूचर कभी भी प्रॉब्लम ना हो। एग्जामिनर कोई भी नंबर दे फ्यूचर में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो यू मस्ट हैव आइडिया और आपको इंशाल्लाह प्रॉब्लम ना हो। एयर, फिर बेटा आपके पास आ जाता है सिलिकॉन, फिर बेटा आपके पास फास्फोरस, ओवर हियर इज सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। अब बेटा यहाँ पे ना मैग्नीशियम जो है, इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी एज कंपेयर टू इट्स नेबरिंग एलिमेंट ग्रेटर है। और अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आपको बताया था मैग्नीशियम आपके पास होता है S2, ग्रुप 2 का एलिमेंट है।
ये NP1 है, ग्रुप 13 है। ज़ाहिर है S2 हैज़ लोअर एनर्जी एज़ कंपेयर टू P, तो इस वजह से बेटा P से इलेक्ट्रॉन ईज़िली रिमूव होता है और यहाँ से प्रोटॉन नंबर ज़्यादा है। तो यानी अगर हमारे पास S2 हो, तो इट हैज़ हायर एनर्जी, यानी इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NH2 एज़ कंपेयर टू इट्स नेबरिंग एलिमेंट। लेकिन सिर्फ यही ऑप्शन नहीं है। अगर हम यहाँ पे देखें, यू कैन क्लियरली सी दिस थिंग कि फास्फोरस जो होता है, सॉरी, इसे बेटा हम कहते हैं NP3। वैसे तो आपके पास ये 3p3 है, थर्ड पीरियड है, लेकिन मैं एक जर्नलाइज्ड फॉर्म में NP3 लिख रहा हूँ। सल्फर NP4 है, जिसमें स्पिन पेयर रिपल्शन होती है, और सिलिकॉन का प्रोटॉन नंबर हमारे पास कम है, इट इज NP2। नाउ अगेन यू कैन क्लियरली सी दिस थिंग, P3 required more energy as compared to its neighboring element। यानी हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन ऐसी हैं। एक बेटा हमारे पास ऑप्शन है S2, इट रिक्वायर मोर एनर्जी एज कंपेयर टू इट्स नेबरिंग, एंड द नेक्स्ट वन इज P3। अब बेटे इट डजंट मैटर एग्जामिनर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहे, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कहे, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी के, वट एवर इज द नंबर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, वो इलेक्ट्रॉन इनमें से किसी एक से रिमूव होना चाहिए। क्या मतलब बेटा? अगर एग्जामिनर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर देन इट्स नेबरिंग, तो इट मीन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए आइदर इलेक्ट्रॉन NH2 से रिमूव हो या NP3 से रिमूव हो। एग्जामिनर हमें कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हायर second ionization energy then its neighboring, it means second electron इन दो में से किसी एक से रिमूव हो। एग्जामिनर हमें कहते हैं थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, तो थर्ड इलेक्ट्रॉन इनमें से किसी एक से रिमूव। तो दिस इज द की कंसेप्ट, दिस इज द मेन थिंग। अब बेटे इस चीज को माइंड में रखते हुए अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये मैंने आपको फुल डिटेल्ड बताई, बैकग्राउंड बताया, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। क्या कह रहा है एग्जामिनर? एग्जामिनर कह रहा है सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी हमने सेकंड इलेक्ट्रॉन किसी S2 या P3 से रिमूव करना है। ऑप्शन ए के अंदर हम सेकंड इलेक्ट्रॉन पता है कहां से रिमूव करेंगे? 3s1 से। ऑप्शन बी के अंदर हम सेकंड इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव करेंगे? 3s2 से। ऑप्शन सी में हम सेकंड इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव करेंगे? 3p1 से। ऑप्शन डी में हम इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव करेंगे? सेकंड इलेक्ट्रॉन 3p2 से। ये बेटा है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ये बेटा है सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। नाउ यू कैन क्लियरली सी दिस थिंग, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सेकंड कोई भी इलेक्ट्रॉन S2 या P3 से अगर हम रिमूव करें, इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव एज कंपेयर टू इट्स नेबरिंग एलिमेंट। तो व्हाट मीन बाय दिस, S2 से इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट है, सो बी इज आवर राइट आंसर। अगेन दिस वाज द सेकंड चैलेंजिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 पहला था और ये एक सेकंड क्वेश्चन आ गया। अब बेटा पहले तो आप मुझे बताएंगे कि आप में से किसी भी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, ताकि मैं उसको वो कर सकूं। फिर हम आगे चलेंगे बेटा। देखो मैंने पूरा बैकग्राउंड आपको बताया, सारी चीज़ें डिटेल में बताई, ताकि आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना हो। अच्छा, ये बेटा आपके पास है टर्म आयोनाइजेशन एनर्जी। इसमें ना एक छोटी सी मिस्टेक मैं आप लोगों की देख रहा था, कुछ बच्चों की। क्या थी बेटा मिस्टेक? देखो 3 स्कोर का क्वेश्चन है बेटा। 3 स्कोर में ना एक तो था हमारे पास ये एंडोथर्मिक होती है। मोल की हम बात लाज़मी करते हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लूज़ली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन
फ्रॉम 1 मोल ऑफ गैसियस एटम। फिजिकल स्टेट बास बच्चों ने इग्नोर कर दी थी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, मैंने आपको बकायदा लिथियम के एग्जांपल से एक्सप्लेन किया था, 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच एटम। ये बेटा कुछ बच्चों ने नहीं लिखा, ये वो एक छोटी सी मिस्टेक थी। राइट एन इक्वेशन फॉर द सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, ये सब बच्चों का ठीक था। कुछ बच्चों की जो मिस्टेक थी वो थी फिजिकल स्टेट इग्नोर कर दी। 2 स्कोर का क्वेश्चन है। पहला स्कोर सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी है, मीन हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं। ऑलरेडी चार्ज क्या होना चाहिए, +1। फिजिकल स्टेट गैसियस, it is changing into X2 positive gaseous by loss of 1 electron। अच्छा, ये जो बेटा क्वेश्चन था, इसमें मैं थोड़ी सी एक चीज बता दूं। कुछ बच्चों ने ना ग्रुप 5 लिखा बेटा। मैंने शायद आपको पहले भी बताया था बेटा, हमारी रीसेंट सिलेबस आउटलाइन के मुताबिक स्पेशली आपके पास 2018 के बाद के ऑलमोस्ट ऑल पेपर्स में एग्जामिनर ग्रुप 5 के बजाय ग्रुप 15 मेंशन करता है, ग्रुप 3 के बजाय ग्रुप 13 करता है। नो डाउट पुराने पेपर में ग्रुप 5 ग्रुप 3 लिखा होता है, हेलोजन को ग्रुप 7 लिखा होता है, हम अब ग्रुप 17 कहते हैं। तो यहाँ पे बेटा पहला स्कोर ग्रुप नंबर का था। सेकंड स्कोर आपके पास था बिग डिफरेंस कहाँ पे आया। और फिर बेटा आपने ये बताना था कि बिग डिफरेंस क्या चीज इंडिकेट कर रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट कर रहा है, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन हमारे पास वो। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकती हैं कि फिफ्थ एंड सिक्स आयोनाइजेशन एनर्जी में बिग डिफरेंस है, ग्रुप 15 है, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। वैसे 5 वाज एक्सेप्टेबल आंसर, तो मैंने कोई फेवर नहीं की बेटा, आप लोगों की एक्सेप्टेबल आंसर था, इसलिए मैंने आप लोगों को स्कोर दिया। क्योंकि मेरी ये कोशिश नहीं होती कि आपको लाजमी लाजमी वो स्कोर वो करें। हाँ, मैंने ये कोशिश की है कि थोड़ी सी स्ट्रिक्ट मार्किंग करूं, ताकि आप लोगों को आगे प्रॉब्लम ना हो बेटा। ये बेटा 3 स्कोर का क्वेश्चन था। एग्जामिनर कह रहा है एक्सप्लेन द ट्रेंड बाय दीज वैल्यू ऑफ आपके पास इन टर्म ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एलिमेंट। अब जो उसने ना स्पेसिफिकली हमें कहा हुआ है एटॉमिक स्ट्रक्चर, आप क्लियरली देख सकती हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है। ये आपके पास ट्रेंड था, स्टेटमेंट थी। रीजन ये थी कि डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल इंक्रीज हो रहे हैं, सो साइज ऑफ एटम इंक्रीज हो रहा है, शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो रही है। मैंने आप सबको बताया था बेटा, whenever we are talking about ionization energy, we must mention the force of attraction। साइज और शील्डिंग इफेक्ट दोनों बेटा हम लिखते हैं, क्योंकि साइज इंक्रीज होने से भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होती है और शील्डिंग इफेक्ट से भी। तो ये बेटा अच्छा, एक आध स्टूडेंट ने ये भी मेंशन किया कि डिस्पाइट ऑफ प्रोटॉन नंबर इज इंक्रीजिंग, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। दैट बिकम इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन एज़ वेल। हमें कोई प्रोटॉन नंबर को यहाँ पे हाइलाइट करने की ज़रूरत नहीं थी बेटा। ये बेटा आपके पास क्वेश्चन था। अच्छा, ये क्वेश्चन था हमारे पास आइसोटोप से रिलेटेड, और ये आपको याद है मैंने आपको बताया था ये थ्योरी में भी आ चुका है बेटा, एमसीक्यूज़ में भी आ चुका है। इस क्वेश्चन में कोई एज़ सच इतनी टेक्निकल चीज़ नहीं थी। हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ ये देखना था कि आपके पास ये जो है ये गोल्ड है। इसको हमने इग्नोर करना है। 63 मल्टीप्लाई बाय 56.3, 65 मल्टीप्लाई बाय दिस, डिवाइडेड बाय हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ये बेटा मेरा ख़्याल है कौन-सा आंसर आ जाता है, सी वाज़ द आंसर। अब बेटा इसके बाद हमारे पास आ जाता है व्हिच एटम हैज़ आपके पास मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देन आपके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2। बेटा देखिए यहाँ पे ना स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, मीन हम सेकंड शेल की बात कर रहे हैं। अब बेटा अगर हम कार्बन की सिर्फ सेकंड शेल की बात करें, इट इज 2s2 2p2। कार्बन में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये p2 के 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। आप इकट्ठे बॉक्सेस भी बना सकते हो, और ये आपके पास। लेकिन नाइट्रोजन की अगर हम बात करें, तो नाइट्रोजन में आपके पास 2s2 2 हैं, लेकिन अनपेयर्ड बेटा आपके पास 3 आ जाती हैं। एंड दिस इज द मैक्सिमम नंबर, ये बेटा आपके पास आंसर था। ऑक्सीजन में फिर एक पेयर्ड आ जाएगा और फ्लोरीन में 2 आ जाएंगे, तो अगेन हमारे पास ऑक्सीजन वाज द आंसर।
4s2 4p3। अगेन यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक बाज बच्चों ने की, उन्होंने p3 से मुराद लिया कि हमारे पास ग्रुप 13 है। दे थॉट वैलेंस शेल कंटेन 3 इलेक्ट्रॉन, विच वाज रॉन्ग अप्रोच। s1 होता है बेटा ग्रुप 1, S2 होता है ग्रुप 2, P1 हमारे पास होता है ग्रुप 13, P2 होता है ग्रुप 14 एंड P3 इज ग्रुप। और 4 मीन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 मीन पीरियड 4 ग्रुप 15। अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आ रहे हैं। 16 में कंपैरेटिवली बच्चों की मिस्टेक थी, तो इसलिए मैं 16 को भी बेटा आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को बेटा हम देखते हैं जी। 8 एलिमेंट हैं, यहाँ पे एग्जामिनर ने दिए हुए फ्रॉम सोडियम टू आर्गन, सेम पीरियड आपके पास है ये। विच 8 एलिमेंट ऑफ दीज आपके पास इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम अ फील्ड ऑर्बिटल। दिस इज द की पॉइंट, हम इलेक्ट्रॉन को फील्ड ऑर्बिटल से रिमूव करेंगे। ऑप्शन ए को अगर हम देखें तो मैग्नीशियम तो S2 से हम रिमूव करते हैं। एल्यूमिनियम में बेटा होता है P1, 3p1। अब P1 से आप इलेक्ट्रॉन जब रिमूव करोगे, इट इज नॉट फील्ड, तो ये बेटा आपके पास रॉन्ग है। यहाँ पे फिर एल्यूमिनियम है, दिस इज आल्सो रॉन्ग। अब बेटा अगर हम इन ऑप्शन को देखें सी और डी, तो इसमें जो मेजर डिफरेंस है वो मैग्नीशियम का है। अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो ये बेटा 3s2 है। S2 इज आल्सो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल, तो मैग्नीशियम यस। सल्फर की अगर हम बात करें, सल्फर इज 3p4। ऑब्वियसली हम जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, हम पहले इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, दिस इज करेक्ट। क्लोरीन की अगर हम बात करें, क्लोरीन 3p5 होता है, तो आप इस एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं करेंगे, इनमें से किसी एक को रिमूव करेंगे, दिस इज फाइन। और आर्गन तो वैसे ही कंप्लीटली फिल्ड है, तो सी वाज द ऑप्शन बेटा जी। अब बेटा अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन मैंने आप लोगों को बड़ी डिटेल में बताया था। याद है आप लोगों को, प्रोटॉन जो होता है उसका चार्ज होता है वो +1 है बेटा। प्रोटॉन का बेटा हमारे पास मास भी +1 है। तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास प्रोटॉन के केस में आपके पास, यहाँ पे एग्जामिनर ने आपको बताया हुआ भी है, चार्ज ओवर मास, ये +1 आ गया। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन +15 डिग्री। अब बेटा यहाँ पे है H2-1, इसको काइंडली आपने अगर थोड़ा सा हाईलाइट करके देखें, H2-1, न्यूक्लियन नंबर आपके पास 2 है, चार्ज -1 है, तो चार्ज -1 डिवाइडेड बाय 2, ये x आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले नंबर पे आंसर नेगेटिव आना चाहिए। -1/2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.5 आ जाए। अच्छा, ये न्यूट्रॉन वाला मेरा नहीं ख्याल कि किसी बच्चे का गलत था, ठीक है जी। इसमें कोई एज़ सच प्रॉब्लम नहीं था, आपने यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखने थे एंड पीरियोडिक टेबल यूज़ करते हुए, ये ठीक था। व्हिच प्रॉपर्टी, ये भी मेरे ख्याल है सबका ठीक था, डज़ नॉट इफेक्ट द आयोनाइज़ेशन एनर्जी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये 20 में। अच्छा 20 में ना मैंने बड़े क्लियरली आप लोगों को बताया था बेटा कि ट्रांजिशन एलिमेंट ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s देन 3d। यानी पहले इलेक्ट्रॉन 4s से जाएगा बेटा, फिर इलेक्ट्रॉन हमारे पास 3d से जाएगा। तो यहाँ पे भी 4s में इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 4s में, यहाँ पे भी 4s में, ये सब की सब रॉन्ग ऑप्शन है, डी इज द राइट ऑप्शन। और वैसे भी आप निकल के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p के बाद इलेक्ट्रॉन 4s में जाता है, फिर 3d में, बट वी स्वैप देयर पोजीशन। पहले इलेक्ट्रॉन 4s में, हम चूंकि पोजीशन स्वैप कर रहे हैं तो मैं 3d को पहले लिख देता हूँ, 3d 8। नाउ इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम दिस 4s, तो ये बेटा डी इज द ऑप्शन। यही मिस्टेक कुछ बच्चों ने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में की। टाइप ऑफ पार्टिकल, ये बेटा आपके पास एटम था, चार्ज 0 था। कार्बन आप सिंपल लिखते थे 613, ये ठीक था। अ, ये बेटा छोटी सी मिस्टेक थी, बिल्कुल इग्नोरेबल मिस्टेक। वो क्लोराइड बेटा बच्चों ने नहीं लिखा, क्लोरीन -37 किया, यहाँ पे क्लोराइड लिखना था। दैट वाज द ओनली थिंग जो मैंने आप लोगों को बतानी थी। सल्फर की और बाकी के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मैक्सिमम बच्चों की ठीक थी।
ये था बेटा आप लोगों का टेस्ट। अब भी कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेश्चन है तो बेटा आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है जी। मैंने फुल डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया। नहीं है चलें।